लोड शेडिंग के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पन बिजली का एक और बड़ा नया मंसूबा मुकम्मल हो गया है और उससे पैदा होने वाली बिजली सिस्टम में शामिल कर दी गई है। इससे कितनी मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और क्या फ़ायदा है, इसको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि सीपैक के तहत अब तक कितने पन बिजली के मंसूबों के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं। इसके अलावा आज की दूसरी अच्छी खबर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए पैसे भिजवाने के लिए एक रास्त नाम के सिस्टम का आगाज़ किया था, जिसके ज़रिए आप रोज़ाना 2 लाख रुपए तक मुफ्त बग़ैर किसी चार्जेस के पाकिस्तान भर में पैसे भिजवा सकते हैं। उस सिस्टम के तहत अब तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं। इन दोनों खुशखबरियों का डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान एक मरतबा फिर लोड शेडिंग का अजाब झेल रहा है और इस मरतबा इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत कम है। हमारी सलाहियत तो 40,000 मेगावाट है, लेकिन साबका हुकूमतें, नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी, काफ लीग, ये तमाम हुकूमतें जितने पावर प्लांट लगा के गई वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे थे। इम्पोर्टेड फ्यूल बहुत महंगा है, तो बचत करने के लिए जानबूझकर पावर प्लांट कम चलाए जा रहे हैं। तो उसमें एक अच्छी खबर यही है कि क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सीपैक के तहत शुरू होने वाला पहला मंसूबा जो हाइडल मंसूबा है वो मुकम्मल हो गया है और इसकी पहली 2 टरबाइंस जो हैं उनसे 360 मेगावाट पर आवर बिजली सिस्टम में शामिल कर ली गई है। मजीद 2 टरबाइंस रहती हैं, वो इस महीने के आखिर तक फंक्शन हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये मंसूबा 720 मेगावाट बिजली हमारे सिस्टम में शामिल करेगा। अगर इसको आम नाज़रीन के लिए बताऊं तो सालाना ये जो मंसूबा है 3 अरब 20 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल करेगा। इन मंसूबों को सस्ता मैं इसलिए कहता हूं कि इनकी इब्तदाई लागत तो होती है, लेकिन इनके ऊपर फ्यूल कॉस्ट कोई नहीं होती, क्योंकि ये रन ऑफ द रिवर पानी के बहाव से चलते हैं, तो इनके फ्यूल की मद में कोई कॉस्ट नहीं होती। इस मंसूबे से तकरीबन 8 से 9 रुपये यूनिट वाली बिजली हासिल होगी, जबकि इस वक्त मैं बार बार बताता हूँ कोयला और जो गैस है उसके पावर प्लांट 16 रुपये यूनिट से लेकर 30 रुपये यूनिट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी नवीद है। वैसे इस मंसूबे की जो फुल इनॉग्रेशन होगी तमाम टेस्ट के बाद वो प्रॉब्ली 25 जून को होगी। ये मंसूबा 2015 में उस वक्त नून लीग ने शुरू किया और हाइडल मंसूबे टाइम लेते हैं, दरमियान में कोरोना आ गया, 2 साल उसकी वजह से चीज़ें स्लो रही। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है 3 गॉर्जेस डैम, उसको जिस कंपनी ने बनाया ये मंसूबा उसी कंपनी ने बनाया है। अब इसके अलावा एक और मंसूबा है जो कि नून लीग के साबका दौर में शुरू किया गया था, वो है सुखी किनारी 870 मेगावाट का। वो इस साल के एंड दिसंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। नून लीग ने अपने साबका टेन्योर में कुल मिलाकर सिर्फ 2 सीपैक के तहत मंसूबे शुरू किए पन बिजली के, और दोनों की मजमूई प्रोडक्शन जो है वो 1590 मेगावाट होगी। जबकि पीटीए की हुकूमत ने 2 मंसूबे शुरू किए सीपैक के तहत, एक कोहाला 1124 मेगावाट और दूसरा आज़ाद पतंग 701 मेगावाट। कुल मिलाकर 1825 मेगावाट सीपैक के तहत इंक्लूड करवाए। उन मंसूबा पर इब्तदाई तौर पर काम जारी है, वो 2025-26 में मुकम्मल होंगे। मजमूई तौर पर सीपैक के अम्ब्रेला के तहत पाकिस्तान ने जो मंसूबे शुरू किए हैं वो है 3415 मेगावाट के। जबकि सीपैक के तहत पाकिस्तान ने कोयले से चलने वाले जो मंसूबे शुरू किए उनकी अगर बात की जाए इंपोर्टेड कोयले की, तो वो थे 3960 मेगावाट। ये 3 इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले मंसूबे नून लीग ने अपने साबका दौर में शुरू किए और अब वही मौजूदा नून लीग की हुकूमत के दर्दे सर बने हुए हैं, क्योंकि कोयला दुनिया में 4-5 गुना महंगा हो गया है। इसी के साथ साथ इंपोर्टेड गैस पर शुरू किए गए पिछली नून लीग की हुकूमत में 3633 मेगावाट के 3 मंसूबे, वो सीपैक के अंडर नहीं थे, वैसे पाकिस्तान ने अपनी फंडिंग से किए, तो वो भी गैस बहुत महंगी होने की वजह से इस वक्त हुकूमत के लिए वो बाले जान बने हुए हैं। तो हुकूमत की कोशिश ये है कि जितनी कम बिजली पैदा की जाए उससे उतना ही खसारा कम होगा, और फिर IMF के पास भी जाना है, तो जितना खसारा कम होगा IMF से नेगोशिएशन में
उतनी ही आसानी होगी। वैसे सीपैक के तहत पाकिस्तान में जो 4 हाइडल मंसूबे शुरू किए गए हैं वो 14.5 अरब यूनिट सालाना सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल करेंगे। इसके अलावा भी चाइना के साथ पाकिस्तान के मंसूबे जारी हैं, वो सीपैक के अंडर नहीं आते। मसलन दासू डैम का मंसूबा बहुत बड़ा मंसूबा है, वो सीपैक के अम्ब्रेला के नीचे नहीं है। इसी तरह और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है, लेकिन ये मंसूबे जो हैं वो सीपैक के तहत है और आप इनको सीपैक की वेबसाइट पर जाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है रास्त का अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता पीटीए के टेन्योर में एक अच्छे सिस्टम का आगाज़ किया कि जो लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल के ज़रिए पैसे भिजवाना चाहते हैं उनको आसानी दी जाए ताकि कैश हैंडलिंग कम हो और इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो। तो उस सिलसिले में फरवरी सन 2022 के अंदर ये रास्त का एक सिस्टम शुरू किया गया। आप अपना कोई भी बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है उसको रास्त के साथ अटैच कर सकते हैं। तो होगा क्या कि आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। आपको अपना 14 डिजिट का जो अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो वही आप पैसे भिजवा भी सकेंगे और मंगवा भी सकेंगे। ये रास्त अकाउंट है, किसी भी जो बैंक है उसकी ऐप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, जो बैंकिंग ऐप है उसके अंदर रास्त का ऑप्शन आ रहा है, रास्त का ऑप्शन क्लिक कीजिए। एक दोस्त में आपसे सवाल पूछेंगे, OPTP नंबर भेजेंगे, आप उसमें रजिस्टर हो जाएंगे। उसके जरिए आप रोजाना 2 लाख रुपए तक बगैर किसी चार्जेस के किसी को भी भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ये छोटी सहूलत नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक महीने के अंदर सिर्फ 25,000 रुपये तक आप रूटीन में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं। 25,000 से जितनी रकम ऊपर आप ट्रांजैक्ट करेंगे आपको हर 1,000 रुपये के ऊपर 1 रुपया चार्जेस पड़ेंगे। यानी अगर आपने 2 लाख रुपए भेजे हैं तो आपको 25,000 रुपये तो फ्री जाएगा, ऊपर वाला जो 1,75,000 रुपये है उसका आपको 175 रुपये पड़ेगा। तो अगर आप दरमियाने या बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी को आपने 10 लाख रुपए भेजा है तो आपको महीने का 975 रुपये पड़ जाएगा। इस रास्त अकाउंट के जरिए आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ये सहूलत सिर्फ पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए है। इसके अलावा फरवरी में शुरू किया गया तो सिर्फ 11 लाख पाकिस्तानी इस पे थे, मार्च में सिर्फ 16 लाख पाकिस्तानी इससे अटैच हुए, अप्रैल में बहुत बड़ा जंप आया और 82 लाख पाकिस्तानी इसके साथ अटैच हो गए, जबकि 15 मई तक इसके अंदर 1,10,00,000 पाकिस्तानी अटैच हो चुके हैं और मजीद इनमें तेजी आ रही है। मैं आप तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा इस मोड ऑफ पेमेंट को अपनाएं। अपने बिजली के बिल, बच्चों की स्कूल फीस, इसके अलावा किसी को पैसे भिजवाने या मंगवाने, आसान तरीका, ना कोई डकैती का खदशा, ना कोई और इशू, सिक्योर है। इसको इस्तेमाल करें ताकि आपको बैंक्स कम जाना पड़े, ATMs पे कम जाना पड़े। और वैसे गुज़िश्ता 3.5 माह के अंदर इस तरीके से पाकिस्तानी 36 अरब रुपए की रकम जो है सिक्योर तरीके से लोगों को भिजवा चुकी हैं। तो ये इजी पैसा से अच्छा तरीका है, ये जैज़ कैश, ये बाकी तमाम चीज़ों से अच्छा तरीका है। आपके पैसे बचते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आप ATM से जाकर पैसे निकलवाएं जिसने आपको भेजे हैं, अपने मोबाइल से जिसको चाहें पैसे भेजें। घर बैठे तमाम बिल्स जो हैं, सुई गैस के, बिजली के, टेलीफोन के, मोबाइल के, बच्चों की फीस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, अब बहुत सारे जो सरकार के खर्चे हैं, टोकन टैक्स हो गया, दूसरे एक्साइज की फीस होगी, अब तो ऑनलाइन जमा होती है। तो हमें चाहिए फौरी तौर पर खुद को डिजिटलाइज करें। फ्यूचर इसी चीज़ का है। जितनी जल्दी हम खुद को इसके साथ कुप अप करेंगे, पाकिस्तान भी उसी तेज़ी से तरक्की करेगा और करीब इंशाल्लाह 1-2 साल में एक वक्त आएगा कि मैं और आप जब आम रेडियो पर भी शॉपिंग करने जाया करेंगे तो उस रेडी वाले को भी कैश नहीं देंगे, उसके पास एक QR कोड लगा होगा, हम QR कोड स्कैन करेंगे, मोबाइल से उसको पेमेंट कर दिया करेंगे, उसको उसी वक्त पेमेंट मिल जाया करेगी। और ये रास्त के जरिए मुमकिन होगा। दुकानों में तो आपने देखा होगा, बेकरीज के ऊपर, फार्मेसीज के ऊपर कि उन्होंने छोटा सा बोर्ड लगाया होता है किसी भी बैंक और नीचे QR कोड होता है, उसके जरिए उस QR कोड को स्कैन करके अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। ये मॉडल इंडिया में हमसे बहुत आगे आ चुका है। वहाँ आम रेडियो के ऊपर, आम देहात में, शहरों में चल रहा है, हम भी इसके ऊपर जा रहे हैं। तो यही पाकिस्तान को एक नया सफ़र दे रहा है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ करते रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला मज़ीद बढ़ाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हों। इन अल्फाज के साथ अल्लाह ने के बाद।